जय सिया राम। श्री वाल्मीकि रामायण 11वां सर्ग। महाराज दशरथ का अंगराज के यहाँ से ऋषि श्रंग को लाना। सुमंत्र ने फिर कहा, अब सनत कुमार जी ने ऋषियों को जो सुनाया था वह हित की बात आप भी सुनिए। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नामक राजा होंगे जिनकी मित्रता अंगराज से होगी। पुत्र यज्ञ के समय राजा दशरथ उनके पास जाकर कहेंगे, धर्मात्मन, आप ऋषि श्रंग को मेरा पुत्र यज्ञ कराने की आज्ञा दे। इससे मुझे पुत्र प्राप्त होकर मेरे वंश की रक्षा होगी। राजा रोमपाद उनके साथ ऋषि श्रंग को भेज देंगे। राजा दशरथ उन्हें पाकर यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इससे उनके 4 पुत्र होंगे जो उनके वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले होंगे। यह कथा सतयुग में सनत कुमार जी ने ऋषियों से कहा थी, इसीलिए महाराज आप स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ले आइए। सुमंत्र की बात सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सुमंत्र और मंत्रियों सहित अंग देश के लिए प्रस्थान किया। वहां राजा रोमपाद ने उनका विशेष सम्मान किया। इस सम्मान को पाकर वे वहां 7-8 दिनों तक रहे। तत्पश्चात वे अंग राज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक अति आवश्यक कार्य आ गया है। रोमपाद ने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अब ऋषि श्रंग अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ के साथ अयोध्या को चल पड़े। राजा ने फिर अपने दूतों से सारे नगर को सुसज्जित करने का संदेश भेजा। राजा के आगमन की बात सुनकर समस्त पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नगर को खूब सजाया। तदंतर राजा ने ऋषि श्रंग के साथ नगर में बड़े धूमधाम से प्रवेश किया। वहां द्विज कुमार का दर्शन कर सभी नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए और उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ऋषि को अंतःपुर में लाया गया। वहां शांता को अपने पति के साथ उपस्थित देखकर रानियां आनंद मग्न हो गई। वहां ऋषि की पत्नी अनेक प्रकार का आदर सत्कार पाकर आनंद पूर्वक महलों में रहने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।